वी आर स्टडीइंग सीए एक्सेलेंस मॉडल। सीए एक्सेलेंस मॉडल का मतलब क्या चीजों का मेरे को ध्यान रखना है, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, such that मैं अपने सीए स्टडीज में उसको यूज करूं एंड आई बिकम अ सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो जैसा मैंने बोला कि मैं मेरे सीनियर्स को मिलूंगा जो ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन चुके हैं, मतलब वो सीए एक्सेलेंस मॉडल को पार कर चुके हैं। मैं मेरे प्रोफेसर्स को मिलूंगा, अगेन वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो भी सीए एक्सेलेंस मॉडल को पार कर चुके हैं। तो आई विल मीट दीज टॉप लेवल पीपल एंड ये टॉप लेवल पीपल से मैं बात करके जो भी इनके सब पॉजिटिव्स है उनको मैं जमा करूंगा। जैसे कोई मुझे बोलेगा कि सुन, एवरी डे मॉर्निंग 5 AM उठने का एंड रात को 10 बजे तक 11 बजे तक पढ़ने का, तो ये हो गया आपका स्टडिंग शेड्यूल। अब मैं आपको बता रहा हूं आपका ये स्टडिंग शेड्यूल क्या होना चाहिए ताकि आप ये सीए एक्सेलेंस मॉडल अपनी लाइफ में यूज करो एंड बिकम अ सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट। समझो गुरु, सुनो अभी। तो आपको अगर सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आपको यूज करना है मेरा स्ट्रेटेजी जो अब मैं आपको दे रहा हूं। तो सीए एक्सेलेंस मॉडल में वन ऑफ द स्ट्रेटेजी मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। मैंने बोला ना, आपके सीनियर्स, आपके कलीग, आपके प्रोफेसर्स, लो भाई, हमारी तरफ से जो पॉसिबल है वो देंगे। तो मॉर्निंग 5 to 5:30 AM में आपको एवरीडे उठना ही उठना है। ये मैंने मेरे पहले के लेक्चर्स में भी बताया है, वापस से आप लोग को बोल रहा हूं। क्या? यू हैव टू गेट अप एवरी डे बिटवीन 5 to 5:30 AM। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, मैंने बहुत सारे बड़े एंटरप्रेन्योर्स की स्टडी करी है, सब में एक चीज कॉमन है एंड दैट इज गेटिंग अप अर्ली। क्यों पता है? बिकॉज इट सेट्स द टोन फॉर द होल डे। वन, सेकेंडली, मॉर्निंग में जब आप उठे हो ना तो आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं रहता है, सो यू आर एबल टू फोकस ऑन योर होल प्लानिंग, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोबाइल को तो साइड पे रख देना। मालूम पड़ा 5 साढ़े 5 बजे उठे और गए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और वही बस स्क्रॉल कर रहे हो, यूट्यूब पे गए, इधर उधर सब चैनल देख लो, कदर 2 घंटा निकल गया पता भी नहीं चला और फिर लगेगा कि देखो मैं 5:30 बजे उठा। अरे भाई फायदा क्या अगर तुझे टाइम पास करना था तो। सो दैट इज मी टाइम। Getting up morning 5 to 5:30 is me time। जैसा मैंने आपको बोला, you can meditate for 5 minutes, sufficient है आप लोगों के लिए। Meditate मतलब basically क्या, you just have to sit and don't think anything, just let your mind be calm। तो ये हो गया, पहले 5:30 को आप उठे, एग्जैक्टली 6 AM को you have to start studying। So 5:30 को उठोगे, मेडिटेट करोगे, गेट रेडी, गेट फ्रेश, अच्छा खासा ब्रेकफास्ट कर लो एंड देन अच्छा खासा 6 मॉर्निंग 5:30 5:45 को अच्छा खासा एटलीस्ट हैव सम मिल्क एंड सम ड्राई फ्रूट्स इफ पॉसिबल। 5:30 6 o'clock तक ये सब कंप्लीट हो जाना चाहिए। 6 to 9 AM यू हैव टू एंश्योर कि आप नॉन स्टॉप पढ़ रहे हो एंड वो टाइम पे ट्राई करो थ्योरी पढ़ने के लिए, बिकॉज यू आर फ्रेश, स्टार्ट ऑफ द डे है एंड वो मॉर्निंग 6 to 9 का जो टाइम है, अगर उसमें थ्योरी पढ़ लिया ना अपन ने तो फिर बाद में अपने को भी एक बोलते ना सेल्फ सेटिस्फैक्शन रहेगा। एंड थ्योरी पढ़ने के लिए और माइंड हैज टू बी फ्रेश। देखो न्यूमेरिक्स एंड नंबर्स उसको माइंड बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेता है, तो आप थके में भी होगे वो एक्सेप्ट कर लेगा, बट थ्योरी को एक्सेप्ट करने के लिए उसको एक एक्स्ट्रा पुश चाहिए एंड दैट इज पॉसिबल ओनली इन द मॉर्निंग। सो आप क्या करोगे, मॉर्निंग में उठ जाओगे एंड यू विल स्टार्ट स्टडीइंग फॉर थ्योरी। आज की तारीख में तो हर सब्जेक्ट में अच्छा खासा थ्योरी है, तो टेंशन ही नहीं है, बहुत सारा थ्योरी पढ़ सकते हो। सो वो करोगे आप मॉर्निंग 9 AM तक कर लिया सर, डन। फिर बाद में 9 to 9:30 आपको कुछ और ब्रेकफास्ट करना है, कुछ और बाकी आपके कोई डेली चोर्स कंप्लीट है, वापस 9:30 स्टार्ट। 9:30 to 1:30 अगेन। सो 9:30 to 1:30 इज 4 hours, ठीक है। अब आपके ऊपर, आपको चाहिए तो आप प्रैक्टिकल पे शिफ्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थ्योरी हो गया, अब थोड़ा प्रैक्टिकल कर, ठीक है। 1:30 को यू विल स्टार्ट हैविंग लंच। अब ध्यान रखना 9:30 to 1:30 इज 4 hours, उसके पहले अपने 3 hours कर लिया है, यानी लंच तक आपका अगर 7 hours हो जाता है देन इन दैट केस वो खाना खाने में इतना मजा आएगा। मतलब अगर मम्मी करेले की सब्जी देगी ना तो भी अपने को ऐसा लगेगा कि हाँ 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 मम्मी जैसे आपने रसगुल्ला दिया है। क्यों? क्योंकि आपका माइंड बहुत हैप्पी है, तो वो कोई भी चीज को एक्सेप्ट कर लेगा। यही आप ट्राई करो, लंच तक आपका पढ़ाई बहुत अच्छा होगा और फिर आपको रसगुल्ला भी कोई देगा ना, आपको लगेगा कि यार मम्मी ने करेला दे दिया क्या। क्यों? क्योंकि आपका माइंड इज ब्लॉक्ड। जब आपका काम हो जाता है ना तो फिर योर माइंड इज सो ओपन। ट्राई करो, एक दिन तो ट्राई कर सकते हो ना, खुद आपको डिफरेंस फील होगा, मेरे पे विश्वास नहीं हो रहा है, ठीक है। सो 1:30 तक ये हो गया। 1:30 तक 1:30 to 2 o'clock तक आराम से खाना खा भाई, कोई लोड नहीं है, आराम से 2 o'clock तक खाना खा। 2 to 3 सोना ही सोना है। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी मॉर्निंग 5:30 के उठे हो, अब बज गए हैं अराउंड 2, तो भाई माइंड भी अपने मोबाइल के जैसा है, उसका भी बैटरी लो गया, उसको चार्ज करना पड़ेगा। एटलीस्ट 1 hour स्लीप इज रिक्वायर्ड। सो 2 o'clock to 3:30 तक मस्त में एकदम सो जाओ, टेंशन फ्री, क्योंकि आपको पता है कि 7 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है, राइट। 3:15 गेट अप, अराउंड 3:30 तक यू हैव टू रीस्टार्ट। ओके, अब जो है वापस से मेरे हिसाब से, बिकॉज अभी आपने नींद ले ली है 3:30 तक 1.5 hour, फील फ्रेश। 1.5 hour भी नींद लेनी पड़े ले लो, चलेगा, इट विल हेल्प यू। सो अब आप एकदम फ्रेश हो गए क्योंकि वापस बैटरी चार्ज हो गई है, राइट। इट इज एक्जैक्टली योर बॉडी इज एज गुड एज योर मोबाइल फोन। अपन पूरा दिन काम करते रहते हैं, फिर अपने को स्लीप चाहिए, स्लीप इज व्हाट, चार्ज। तो चार्ज हो गए 1.5 hours स्लीप से। अब 3:30 to 6:30, ठीक है, 3:30 to 6:30 इज अगेन फुल फोकस स्टडीज। इन केस इन बिटवीन 5 to 10 मिनट्स का कुछ आपको चाय के लिए ब्रेक लेना हो तो ले सकते हो। सो 3:30 to 6:30 अगेन गुड स्टडी सेशन। मैं सजेस्ट करूंगा थ्योरी
तो थ्योरी प्रैक्टिकल, अब आप थ्योरी करो, फिर 6:30 to 7 o'clock तक स्नैक्स करो, चाहिए तो नीचे राउंड मार के रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 7 o'clock अगेन स्टार्ट, अगेन 9 o'clock तक वापस स्टडीज, सो फिर 9 to 9:30 9:45 लंच, 9:45 to 11 o'clock वापस से स्टडीज। सो लंच के पहले तक 7 आवर्स हो गया था, अब 3:30 to 6:30 में और 3 आवर्स हो गया, तो कितना हो गया 10, फिर 7 to 9 में अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स 12 एंड फिर और 1.5 आवर या जो भी पॉसिबल है, तो 13.5 आवर्स आपकी स्टडीज हो गई। उसमें से नॉर्मल लॉस माइनस कर दो। वैसे तो जापानीज लोग बोलते हैं ये लॉस वॉस, नॉर्मल लॉस, इंस्पेक्शन, ये सब हमारे उसमें डिक्शनरी में है नहीं, बट फिर भी चलो ठीक है। सो अब नॉर्मल लॉस माइनस कर दो तो 12 आवर्स की लेजिट स्टडीज होनी ही होनी है। एंड कुछ भी हो जाए 7 आवर्स की स्टडीज जब तक ना हो खाना मत खाना, बट इसका मतलब ये नहीं कि खाना खाओगे 3 बजे क्योंकि 7 आवर्स तक हो रहे, तो आपका फिर वापस है हेल्थ बैलेंस बिगड़ जाएगा। सी आप देखो ना, अराउंड 9-9:30 आप स्नैक्स ब्रेकफास्ट कर रहे हो, परफेक्ट टाइम। 1:30 to 2 के बीच में आप लंच कर रहे हो, परफेक्ट टाइम। वापस आप 4:30 के लिए 5 मिनट्स के लिए कुछ चाहे वो मगाना ले रहे हो, 6:30 to 7 में आपको स्नैक्स या एक वॉक करके आ रहे हो, परफेक्ट टाइम। 9 o'clock यू आर हैविंग योर डिनर, परफेक्ट टाइम। 11 o'clock यू विल गो टू स्लीप। मेरा सजेशन है कि वो जो डिनर हो गया ना, उसके बाद वाला जो 1-1.5 घंटा है ना, उसमें रिवाइज एवरीथिंग दैट यू हैव स्टडीड द होल डे, तो और पक्का हो जाएगा। एंड अगर ये स्ट्रेटेजी आपने फॉलो कर लिया, दिस इज अ सीए एक्सेलेंस मॉडल। एक समझो क्या बोला, सीए एक्सेलेंस मॉडल। सो 11 PM गो टू स्लीप। अगर कुछ भी हो जाए, भले आपका उस दिन का टारगेट हुआ हो नहीं हुआ हो, भले आपका वो रिवाइज करना था वो नहीं हुआ, 11 PM द बुक शुड क्लोज, 11 PM द माइंड शुड गो टू स्लीप। 15 मिनट्स के लिए आप मोबाइल देखना हो तो देखो, मेरे हिसाब से नहीं देखना चाहिए और डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। सो 11 PM गो टू स्लीप। अगेन आपको नेक्स्ट डे 5 o'clock उठना है, तो 11 to 5 मतलब 6 आवर्स की वो नींद हो गई, और 2 to 3 3:30 जो अपनी 1.5 आवर की नींद हो गई, मतलब एवरी डे 12 आवर्स की स्टडीज के साथ साथ 7 आवर्स की जो स्लीप है वेरी मच रिक्वायर्ड, वो भी हो रही है। Remember, if you are going to compromise on sleep for 1 day, your health will not be good for 2 days. तो जो अगर आप 2-3 घंटा स्लीप में अगर समझो आप बोलते हो नहीं आज तो नहीं सोऊंगा, पूरा नाइट मार के स्टडीज करूंगा, देख लेना अगले 2 दिन खराब हो जाएंगे, और वो जो 2-3 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाई किया है ना, उससे कई ज्यादा आपका लॉस हो जाएगा वो 2-3 दिन में। कर चुका हूं इसलिए बोल रहा हूं, मतलब मैं भी स्टडीज करता था तब। ये एक अगर आप मुझे पूछो ना कि क्या नहीं करना चाहिए, आपको ना बिजनेस या सीए एक्सेलेंस मॉडल के लिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेना है। पॉजिटिव, यूज अ प्रॉपर पैटर्न एंड स्टिक टू इट। नेगेटिव, नाइट मार लेते हैं, पूरी रात भर सोएंगे नहीं और स्टडीज करेंगे, कभी ऐसा मत करना। मैंने जब भी ऐसा किया है या किसी से सुना है ये करते हुए, ये 100% है आपके आने वाले 2 या 3 दिन में या तो तबीयत डाउन हो जाएगा, या बहुत नींद आएगी, या फोकस नहीं कर पाओगे अपने काम पे, खत्म। जब मैं बुक्स ऑथर करता हूँ, बुक्स लिखता हूँ, तभी भी मेरे को एक जोश आता है क्योंकि कंप्लीट करना होता है, स्टूडेंट को डिलीवर करना है, तो कभी कभी लगता है बस चलो अब मैं सोऊंगा नहीं, नाइट मारूंगा। एंड अगेन मुझे रियलाइज होता है यार नाइट तो मार लिया, फिर नेक्स्ट 1-2 दिन में है ना, या तो बहुत नींद आएगी या बॉडी वीक लगेगी, डजंट वर्क। सो उससे अच्छा टाइम टू टाइम सिस्टमैटिक काम करो। जो चीजें में अपन एवरीडे बेसिस पे फालतू का टाइम पास करते हैं ना, फालतू का टाइम पास, वो बंद कर दो। वो अगर बंद कर दिया, आई थिंक वी शुड लुक गुड। तो ये है पहला पढ़ाओ सीए एक्सेलेंस मॉडल के लिए। जो कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर क्या करना चाहिए सो दैट वी आर एबल टू स्टडी इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल, तो मैंने आपको प्रॉपर एक पूरा चार्ट बना के दे दिया है। मॉर्निंग 5 to 5:30 AM यू विल गेट अप, 11 PM आप बंद एवरी डे। इस शेड्यूल में 7 आवर्स का स्लीप भी है, प्रॉपर टाइमिंग पे खाना भी है। देखो अगेन ईटिंग प्रॉपरली एंड टाइमली, ईटिंग प्रॉपरली एंड टाइमली इज इक्वली इंपॉर्टेंट सो दैट बॉडी स्टेबल रहेगा तो माइंड स्टेबल रहेगा। समझे क्या? मन भला तो सब भला, बॉडी भला तो सब भला। सो यू हैव टू कीप दैट स्टेबिलिटी एज वेल। अगेन खाने पीने में कुछ ऊपर करोगे या स्लीप पैटर्न्स अगर बिगाड़ोगे, ब्रेन आपका सबसे पहले डाउन हो जाएगा। और सीए फाइनल की स्टडीज के लिए या कोई भी सीए की स्टडीज के लिए, इंटर हो फाइनल हो, आपका ब्रेन हैज टू बी वेरी वेरी एक्टिव, सुपर एक्टिव। इतनी डिफिकल्ट चीजें पढ़नी है, याद रखनी है, सो ऑब्वियसली यू हैव टू बी सुपर एक्टिव, राइट? सो देयरफॉर ये पैटर्न को फॉलो करो तो अच्छा रहेगा। सी एक्सेलेंस मॉडल का पहला पैटर्न आपको बता दिया, अपन भावनाओं में थोड़ा फिलोसॉफिकल भी हो गए, बट दैट वाज रिक्वायर्ड। सेकंड मैं आपको सजेशन दूंगा, ये सी एक्सेलेंस मॉडल बना रहे तो समझो आपने संकल्प सर के पास, एक प्रोफेसर के पास गए, उसने आपको एक शेड्यूल दे दिया। चलो अब आप किसी कलीग के पास गए, आपका कोई आर्टिकलशिप में आपका कोई सीनियर होगा, उसके पास आप गए, उसको जाकर पूछा यार सुनना कि मुझे ना सीए करना है, तो प्लीज मुझे बताना कि सीए फाइनल में हूं मैं, इंटरव्यू अब एग्जाम्स आ रहे हैं, कुछ टाइम ही बाकी है, तो मैं क्या करूं कि अच्छा रहेगा? तो बोलता है कि यार सुन तू है ना, कुछ भी हो जाए टेस्ट देना, एटलीस्ट 2 या 3 टेस्ट देना, पेपर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगा उस बारे, एंड जितना पेपर राइटिंग प्रैक्टिस होगा ना उतना बेटर तू एग्जाम में लिख पाएगा ना, एवरी डू। सो यस, सो सेकंड मेरे को एक आ गया सीए एक्सेलेंस मॉडल के लिए, राइट प्रॉपर टेस्ट सीरीज। फिर मैं और किसी कलीग के पास गया, मेरे फ्रेंड्स या सीनियर्स या आपके कई बार सिबलिंग्स होते हैं, ब्रदर सिस्टर्स होते हैं, कजिन्स या रियल, उनके पास आप जाओगे भाई, और भी क्या क्या किससे लिया, तो एक आपको बोलेगा कि इंस्टीट्यूट का मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ भी करने में सब कुछ इंस्टीट्यूट मटेरियल से आता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, ये सब पास पेपर्स, ये सब बहुत बराबर कर लेना, तो इन दैट केस 100% सही रहेगा। फोर्थ आपको कोई बोलेगा कि देख खुद के नोट्स बना लेना, खुद के हैंड रिटन नोट्स रहेंगे तो उसे पढ़ने में इजी रहेगा एंड बेटर वे में चीजें अप्लाई कर पाएगा। सो ये अपने पास 4, अभी फिलहाल और डिटेल में नहीं जाएंगे, ये 4 मेजर इंपॉर्टेंट चीजें आ गई। क्या? पहला प्रॉपर शेड्यूल, फॉलो प्रॉपर शेड्यूल। सेकेंड गिव टेस्ट सीरीज,
Third, use ICAI material only, MTP, RTP module, so on and so forth. तो ये सब चीजें अपने को ध्यान में रखनी है. And फोर्थ बोलेगा मेक योर ओन हैंड रिटन नोट्स. वाह वाह क्या बात है. और एक जो अपने को नेगेटिव चीज बोली थी, नाइट मत मारना, मतलब इन द सेंस डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन स्लीप. डू समझ गए, खुद के नोट्स बनाना है, इंस्टीट्यूट का मटेरियल फॉलो करना है, टेस्ट सीरीज करना है, शेड्यूल को प्रॉपर्ली फॉलो करना है. ये आपके डूज हो गए. डोंट्स क्या हो गए? दोनों चल चल का एक डोंट्स आपके हो गए कि डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन प्रॉपर स्लीप. बहुत जरूरी है. एक्सेसिव नहीं बोला मैंने, प्रॉपर बोला. इसके लिए 7 आवर्स का स्लीप दिया है, क्योंकि ऑन एन एवरेज लोग 6 to 8 बोलते हैं. अपन ने मिडवे ले लिया, कोई टेंशन नहीं. ठीक है. एंड मैं बोलता हूँ कि एक दिन हाफ डे ले लेने का, जहां पे जस्ट एंजॉय द म्यूजिक, या फिर कहीं पे फ्रेंड के साथ बाहर चले जाओ, मूवी देख लो, बट आप देखा, सो दैट माइंड वापस से अगेन फ्रेश हो जाएगा. लगेगा कि हाँ भाई वी आर बैक टू नॉर्मल. और एक पॉइंट दे दिया भाई. सो ये सीए एक्सेलेंस मॉडल बन चुका है भाई. सीए एक्सेलेंस मॉडल बन चुका है क्या? प्रॉपर फॉलो शेड्यूल, टेस्ट सीरीज, ICAI all materials, make your own notes, half day leave in 10 days, half day leave ले लेने का, to enjoy music, watch movies. फिर don't पे क्या आएगा? Do not compromise on sleep. समझे? अब सीए के लिए तो एक्सेलेंस मॉडल बन गया. अब आप मुझे बताओ, क्या नहीं, अगर आप इस, और मैं अभी भी बोल रहा हूँ तुम लोगों को, टॉक टू बोथ काइंड ऑफ पीपल. देखो एज सीए फाइनल स्टूडेंट्स 100% आप लोगों से बात करने ही वाले. कहां से पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, ये याद नहीं रहना, ये नहीं रहना, टू मच. बट याद रखना, ऑलवेज स्पीक टू एवरेज, बिलो एवरेज स्टूडेंट्स एज वेल. उनके पास से जो आपको इंसाइट मिलेगा ना, उनके पास से जो नॉलेज मिलेगा ना, कि उन्होंने क्या क्या गलतियां की है, वो मत करना. रैंकर एक अलग कैटेगरी वाला होता है. उसको अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, देन इन दैट केस जरूरी नहीं है कि आप वो चीज को जल्दी कैचअप कर लोगे. और ये सब जो मैंने शेड्यूल बोला है वो बाय डिफॉल्ट रैंकर फॉलो कर ही है. बट एक एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट है ना, वो गाइड कर पाएगा. यार देख, मैं ये अटेम्प्ट में ना, मेरे को ये गलती हो गई थी, मेरे से ये सब्जेक्ट में मेरे से ये गलती हो गई थी. रैंकर है ना, अगर रैंकर होगा तो वो रैंकर ने तो गलती की नहीं है, तभी तो रैंकर बना है. उसने तो गलती नहीं की है, तो कई बार पता नहीं चलता है आपको. बट जो एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट है ना, उसके पास से सीखने को मिलेगा. तो ये मैंने गलती की है, प्लीज तू मत करना, और इसको मैंने इस हिसाब से इंप्रूव किया. चल, सो एनीवेज दिस इज हाउ द होल सिस्टम्स वर्क. आपको बैलेंस करना है, रैंकर्स को भी पूछना है, एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट्स को भी पूछना है, सीनियर्स को भी पूछना है. पूछ ही लोगे बाय डिफॉल्ट, आ ही जाता है. जैसे सीए बनते हैं ना अपन, 100 जन को 100 चीज पूछने का आदत आ ही जाता है, तो होना नहीं चाहिए, तो ठीक है. और एक स्टिक टू वन बुक. और एक याद आता है सीए एक्सेलेंस मॉडल, स्टिक टू वन बुक. अगेन स्टूडेंट लोग की आदत होती है. मैंने एक गलती की थी. मैंने जब सीए फाइनल का एग्जाम दिया था, तो डायरेक्ट टैक्स में, यू विल नॉट बिलीव, मैंने 4-5 ऑथर्स का बुक लिया था. और मुझे लगा कि अरे यार, ये मैंने क्या किया, एग्जाम डे पे मैं रिवाइज नहीं कर पाया. मतलब मैंने वेल्थ टैक्स हुआ करता था हमारे टाइम पे, वो दूसरी बुक से पढ़ा, मैंने कैपिटल गेन्स दूसरी बुक से पढ़ा, मैंने कुछ दूसरी बुक से पढ़ा, एंड इट वाज अ बिग मेस. तो मुझे नहीं करना चाहिए था, वो मुझे बाद में रियलाइज हुआ. अगेन आपको साथ शेयर कर रहा हूं, स्टिक टू वन बुक, वन सब्जेक्ट वन बुक. मतलब एक आपके पास ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट का मटेरियल तो बाय डिफॉल्ट रहेगा, साथ में अगर कोई ऑथर का बुक ले रहे हो तो एक ऑथर का बुक ले लो बस, और कुछ भी नहीं. कोई भी सब्जेक्ट, आजकल तो हर एक सब्जेक्ट का ऑथर बुक सही, राइट. सो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल, इंस्टीट्यूट का मटेरियल आई मीन, एंड वन ऑथर. Do not make that mistake of going beyond that. Almost all authors जो भी है लेने वाला, वो भी इंस्टीट्यूट के मटेरियल से ही है. बस थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन एंड लिखने का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तरीका अलग होगा, बाकी कंटेंट इज मोर और लेस गोइंग टू सेम, बी सेम. सो स्टिक टू दैट. चलो भाई, सीए एक्सेलेंस मॉडल तो बन चुका है.